गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग ऑर्गन कल्चर की टेक्निक्स, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्गन को किस टाइप से कल्चर किया जा सकता है। जैसे एनिमल सेल के अंदर हमारा एक टॉपिक है ऑर्गन कल्चर। इसमें हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को कल्चर करेंगे। ऑर्गन जैसे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में। तो जिस भी ऑर्गन को हमको कल्चर करना है, उस ऑर्गन को हम वहाँ से उस ऑर्गन से उस ऑर्गन को लेंगे और फिर उसके पीसेस को लेके हम इन विट्रो कंडीशन में, डेट मीन्स एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंट्रोल्ड मीडियम में, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी में हम उसको वहाँ पे क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे उस ऑर्गन को। वहाँ पे ऑर्गन्स को वहाँ पे हम उसका फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो किस टाइप से वो ऑर्गन वहाँ पे बन रहा है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में क्या हो रहा है, ऑर्गन कल्चर में यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे हम, जिसमें टेम्परेचर होगा, न्यूट्रिएशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं इसमें। उसको हम क्या करेंगे, उससे प्रोटेक्ट करेंगे हमारे ऑर्गन को, उसको एक ऑप्टिमम कंडीशन में हम उसको वहाँ पे ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे हम इन विट्रो कंडीशन में कल्चर कर रहे हैं। इन विट्रो कंडीशन में जैसा होता है उसी टाइप से हम यहाँ पे इन विट्रो कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसे जिस टाइप का ऑर्गन ले रहे हैं उस टाइप की हमको सेल बननी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम यहाँ पे ये क्या है, ग्लैंड्स की सेल होती है। जो ग्लैंड्स की सेल होती है तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेनुअल का फॉर्मेशन होगा, है ना। जिस टाइप की सेल, हम जिस टाइप के ऑर्गन का पीस ले रहे हैं उसी टाइप का ऑर्गन वहाँ पे बनेगा। जैसे हम यहाँ पे ग्लैंड्स की सेल का यूज़ कर रहे हैं, जो ग्रंथि नुमा सेल होती है उनको ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, ग्रेनुअल का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप से लंग्स के सेल का हम यूज़ करें, लंग्स को लेंगे हम, लंग्स के पीस को यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ब्रोंकियल्स बनेगी यहाँ पे लंग्स के केस में। तो इस टाइप से उसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो सेम होना चाहिए उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस टाइप से वही ऑर्गन डेवलप हो रहा है। ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन कल्चर करने की 4 टाइप, यहाँ पे 5 टाइप की टेक्निक्स दे रखी है। इन टेक्निक्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे फर्स्ट टेक्निक क्या है, फर्स्ट टेक्निक है प्लाज्मा क्लोट और वाच ग्लास मेथड। देन नेक्स्ट राफ्ट मेथड एंड अगारजल मेथड, ग्रीड मेथड एंड साइक्लिक एक्सपोजर टू मीडियम एंड गैस फेस। ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है साइड में, जैसे आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम में हमें फर्स्ट दे रखी है प्लाज्मा क्लोट टेक्निक, सेकेंड वॉच ग्लास मेथड, है ना, ये सिंगल क्लास मेथड बोल सकते हैं इसको। देन राफ्ट मेथड और ग्रिड मेथड, इनके डायग्राम हमें यहाँ पे साइड में शो हो रहे हैं। देन हम नेक्स्ट एक 1 बाय 1 मेथड को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड हमारी है प्लाज्मा क्लोट मेथड। प्लाज्मा क्लोट मेथड, इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। जैसे प्लाज्मा में एक वॉच ग्लास में हम क्या करेंगे, हम एक वॉच ग्लास में जो ऑर्गन है, उसके एक्सप्लांट को यहाँ पे हम लेंगे और उसको पेट्री डिश में रखेंगे। देन इसमें क्या होते हैं, एक कॉटन का पैड यूज़ किया जाता है, जो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेन होता है, जो उसको हम एक टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर उसमें प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे वो क्या रहे, मॉइस्चर उसमें कंटेन रहे। प्लेटेड डिश रहेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, मॉइस्चर रहेंगे, उसमें एक कॉटन रखेंगे, कॉटन के ऊपर हम हमारे क्या करेंगे, एक्सप्लांट को रखेंगे। देन चिक एम्ब्रियो ऐड करेंगे उसमें। जैसे आपने यहाँ पे दे रखा है, क्या करेंगे, 3 ड्रॉप्स ऑफ चिकन प्लाज्मा एंड 1 ड्रॉप ऑफ चिक एम्ब्रियो, दोनों को यहाँ पे हम रखेंगे, एक्सेट को मिक्स करेंगे। इससे क्या करेंगे, प्लाज्मा क्लोट को हम प्रिपेयर करेंगे। देन एक वाच ग्लास लेंगे, पैट्री डिश में कॉटन वूल रखेंगे, उसमें मॉइस्चर होगा फिल्टर पेपर के द्वारा। देन हम क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे पैराफोरिन वैक्स के द्वारा। एक पैराफोरिन वैक्स होता है जिसके द्वारा हम उसको सील कर देंगे। देन जो पैट्री डिश है इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड देन 2-3 दिन के बाद या 2-3 डेज के बाद हम देखेंगे तो जो टिश्यू है वो डेवलप होगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गई, ये टेक्निक हो गई हमारी प्लाज्मा क्लोट टेक्निक। ये किस टाइप से, प्लाज्मा क्लोट टेक्निक में हम यहाँ पे डेवलप करें। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, पैट्री डिश दे रखी है और देन क्या देखा है, पैट्री डिश में हमने किस टाइप से एक्सप्लांट को प्लेट किया है यहाँ पे। एंड जो वॉच ग्लास है
सबसे पहले हमने क्या करा, एक वॉच ग्लास लिया, उसके ऊपर हमने क्या करा, हमने प्लाज्मा क्लोट बनाया। प्लाज्मा क्लोट किस टाइप से बनाया हमने, चिक एम्ब्रियो एक्सट्रेट और क्या लिया है हमने यहाँ पे, चिकन प्लाज्मा। इन दोनों को 3 ड्रॉप प्लाज्मा और 1 ड्रॉप क्या लिया है हमने यहाँ पे, एम्ब्रियो एक्सट्रेट। इन दोनों को मिक्स किया अच्छे से, यहाँ पे हमने इससे प्लाज्मा क्लोट बनाया एंड इसके ऊपर हमने एक्सप्लांट को पुट किया एंड इस पूरी पैट्री डिश को हमने एक मीडियम में, एक कंटेनर है उसके अंदर कॉटन बॉल को रखा और कॉटन बॉल को क्या किया हमने, मॉइस्चर प्रोवाइड किया। देन उसको हमने सील कर दिया, किससे, पैराफोरिन वैक्स से। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या, ऑर्गन का कल्चर होगा। देन ये क्या टेक्निक कहला रही है हमारी, ये टेक्निक हमारी कहला रही है वॉच ग्लास या प्लाज्मा क्लॉट टेक्निक। अब इस टेक्निक के हम क्या देख सकते हैं, एडवांटेज देखते हैं कि ये टेक्निक किस टाइप से एडवांटेज है, किस टाइप से इसके डिसएडवांटेज है और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसके एडवांटेज क्या दे रखा है, ये टेक्निक एक इनएक्सपेंसिव है ना, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है एंड लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। जिस भी ऑर्गन को हमने यहाँ पे ग्रोथ की है जिसकी, उसको हम देख सकते हैं। जैसे हेयर की ग्रोथ हो सकती है या फिर माउस की स्किन का डिफ्रेंशिएशन किस टाइप से हो रहा है, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये टेक्निक ज़्यादा महंगी नहीं होती है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक सस्ती टेक्निक है और ज़्यादा इसमें कोई हमको यूज़ नहीं करना पड़ता है, जैसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स हमें आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें हम जैसे बोल सकते हैं हेयर ग्रोथ एंड स्किन डिफ्रेंशिएशन को देख सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो डिसएडवांटेज में क्या होगा, डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है, जो एक्सप्लांट होता है वो इसमें इमर्स्ड हो जाता है, किसमें, क्लोट के साथ इमर्स्ड हो जाता है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। एंड इसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम तक हम उसको रख सकते हैं वहाँ पे, तो ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट है। जैसे लेस देन 4 वीक्स के अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, इस कल्चर को फिर से वो करना पड़ता है, हटाना पड़ता है या फिर चेंज करना पड़ता है, वो हो सकता है। एंड बायोकेमिकली हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी ऑर्गन है उसका हम बायोकेमिकली या एनालिसिस यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो ये क्या हुआ इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एंड इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देखें तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी इसकी, जो इसमें क्या कर सकते हैं, मॉर्फोजेनेसिस स्टडी कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक ऑर्गन की मॉर्फोजेनेसिस स्टडी की जा सकती है इसमें। एंड एक्शंस देख सकते हैं हम, जैसे बोल सकते हैं गतिविधि देख सकते हैं, हार्मोन्स, विटामिन, कार्सिनोजेंस, है ना, इन सब की हम एक्टिविटी देख सकते हैं, किस पर, जो मैमेलियन टिश्यूज़ है उस पर हम इनकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी दे रखी है मेथड, राफ्ट मेथड क्या होती है, इस टेक्निक में हम जो एक्सप्लांट है उसको किस पे रखेंगे, एक पेपर बोल सकते हैं या रेयन एसीटेट, एक लेंस पेपर बोल सकते हैं या फिर किस पे, लेंस पेपर या फिर रेयन एसीटेट पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सप्लांट है उसको हम उस पर रखते हैं। देन क्या होता है, वॉच ग्लास में क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट है, जो सीरम है ना, जिस पर सीरम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट है उसके 4 या उससे ज़्यादा, मतलब 3 या 4 से ज़्यादा बोल सकते हैं हम, उसके जो पीसेस है उसको वहाँ पे एक सिंगल राफ्ट पे रख सकते हैं इस टेक्निक में। और राफ्ट हम किस टाइप से बना रहे हैं, यहाँ पे राफ्ट बना रहे हैं लेंस पेपर या रेयन एसीटेट के द्वारा हम यहाँ पे बनाते हैं। एंड जो ये टेक्निक है कॉम्बिनेशन मेथड भी इसलिए बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, जो प्लाज्मा क्लॉट टेक्निक है वो और ये राफ्ट मेथड, इन दोनों को मिक्स करके भी टेक्निक का यूज़ किया सकता है राफ्ट मेथड में। एंड इसके द्वारा क्या होता है, जो एक्सप्लांट जो है वो मिक्स हो रहा था, हमने देखा था कि उसमें डिसएडवांटेज थी हमारी प्लाज्मा क्लॉट टेक्निक में, जो एक्सप्लांट है वो उसमें मिक्स हो रहा है वहाँ पे प्लाज्मा क्लॉट में, तो ये यहाँ पे नहीं होता, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। एंड इस टाइप की मेथड होती है एंड इसमें मीडिया को इजीली चेंज कर सकते हैं हम और प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हम इसके देख सकते हैं, इसकी क्या है, हमने एडवांटेज देखी, मीडिया कैन बी इजीली चेंजेस एंड मीडिया कैन बी इजीली यूज्ड। तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई ऑर्गन कल्चर राफ्ट के मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट
इस मेथड में क्या देखा हमने कि ऑर्गन कल्चर को राफ्ट मेथड के थ्रू किस टाइप से कल्चर किया जा सकता है। इसमें हम जो फर्स्ट हमने डिस्कस की प्लाज्मा कोट मेथड, उसको और राफ्ट मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हम जो एक्स प्लांट है उसको उसके अंदर सिंकिंग होने मतलब डूबने से बचा सकते हैं इस मीडियम में, इस मेथड में, है ना। जो एक्सप्लांट हमारा डिसएडवांटेज थी हमारी प्लाज्मा क्लोट की, वो यहाँ पे नहीं हो सकती है। देन नेक्स्ट है हमारी मेथड अगार जेल मेथड। अगार जेल मेथड में क्या होगा, हम इस मेथड में एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें क्या होगा, बेसल सॉल्ट सॉल्यूशन, चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, सीरम एंड 1% अगार, 1% अगार होगा इस मीडियम में जेल के साथ, है ना। तो जेल्स क्या होगा, इसको क्रैप करेगा, मतलब इसको बनाए रखेगा, जैसे एम्ब्रियोनिक वर्ज ग्लास एंड एक्स प्लांट किस पे ट्रांसफर करेंगे, किसके सरफेस पे, अगार, एंड को सील कर देंगे हम किससे, पैराफिन वैक्स से, है ना। इसमें क्या होगा, इस कल्चर मीडियम को 5 to 7 डेज में क्या होता है, हमें चेंज करना पड़ता है। एंड इसको इस मीडियम ये जो टेक्निक है, इसको देखने के लिए हमें स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। जैसे प्लाज्मा क्लोट टेक्निक को हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। सो ये इस टेक्निक का डायग्राम हम देखते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टाइप से एक्सप्लांट को पुट करते हैं, यहाँ पे अगार जेल की सरफेस बना रखी है। देन ये क्या, इम्ब्रोनोलॉजिकल वॉच ग्लास होता है, एक ग्लास आता है जिसमें इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है ना। तो इस टेक्निक में क्या होता है, 1% अगार है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मीडियम है उसमें क्या क्या कंटेनिंग है, बेसल सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, एक रेडीमेड सॉल्यूशन आता है, उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, सीरम एंड 1% अगार यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड देन इसको सील कर देते हैं हम किसके द्वारा, पैराफिन वैक्स के द्वारा। देन इसकी एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करें तो एडवांटेज क्या है इसकी, इसमें भी एक्सप्लांट है वो इमर्स नहीं होता है ना, मिक्स नहीं होता है। एंड इसको देखने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। एंड इसके द्वारा डिफरेंट टाइप की ऑर्गन सेल के साथ साथ ट्यूमर की सेल को भी देखा जा सकता है। ये इसकी क्या हो गई, एडवांटेज और एडवांटेज, है ना। इसकी एडवांटेज के बारे में हमने देखा, और इसकी डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा, इसमें जो अगार होता है वो मीडियम में जो प्लाज्मा क्लोट टेक्निक में होता है ना, मिक्स इस टाइप से हम मिक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अगार को ऐड कर देते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट क्या है, ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में क्या होता है, ग्रिड होती है, मतलब ग्रिड बोल सकते हैं, ग्रिड बनी होती है, मॉडिफिकेशन है ये किस टेक्निक का, राफ्ट टेक्निक का मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं इसको। और इस टेक्निक को 1954 में ट्रॉवेल नामक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसमें जो राफ्ट मेथड है ना, उसमें क्या था, जाली का यूज़ नहीं किया था, मतलब जो ग्रिड है वो नहीं लगी हुई थी, तो इसमें ग्रिड लगा दी। और ये जो ग्रिड होती है किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की, यहाँ पे ग्रिड बनी होती है। और उनको उनके जो चारों ओर जो कोने होते हैं उनको मोड़कर क्या बना देते हैं, यहाँ पे उसके पैर बना देते हैं ग्रिड के, जिसको हम आसानी से जो मीडियम है पैट्री डिश उसके अंदर रख सकते हैं। देन इसमें एक ग्रिड बनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है 25 mm to 25 mm, चारों ओर से ऐसी जो शीट होती है ग्रिड की, उसके पैर को मोड़ के हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे उसके लेग्स बना देते हैं। एंड इसमें हम स्केलेटल टिश्यू जो होते हैं, स्केलेटल टिश्यू उनको भी डायरेक्टली इस ग्रिड के मेथड से हम इस टेक्निक में उसको रख सकते हैं, और उसको हम अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, ग्रिड टेक्निक। इसमें हम किसका देख सकते हैं, इसमें जैसे नॉर्मली जो ग्लैंड्स टिश्यूज़ है या स्किन्स ऑर्गन है, इनको रखे जाते हैं, इनके साथ साथ स्केलेटल जो होते हैं टिश्यू, उनकी भी हम स्टडी कर सकते हैं, और उनको भी यहाँ पे हम कल्चर कर सकते हैं। एंड इसमें क्या कहता है, मीडियम में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड किया जाता है। नीचे जो चैम्बर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लश किया जाता है, एंड ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन यहाँ पे बनाए रखा जाता है। ये टेक्निक इस टाइप से दिखाई दे रही है, इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि किस टाइप से लिक्विड मीडियम है, पैट्री डिश में हमने ग्रिड को रखा है, और किस टाइप से ग्रिड में यहाँ पे ऊपर राफ्ट रखा गया है, और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, यहाँ पे एक्सप्लांट। देन इसके एडवांटेज के बारे में हम देखें तो इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सकती है, जैसे यहाँ पे किडनी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इन सब के बारे में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, उनका कल्चर कर सकते हैं। एंड आल्सो स्टडी ऑफ डिफरेंटेशन एंड ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है एम्ब्रियोनिक और एडल्ट टिश्यू की, उसको भी यहाँ पे देखा जा सकता है।
एंड ये मीडियम जो है, इसका मीडिया यहाँ पे जो मीडियम बनाया गया है उसको इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इसमें सॉफ्ट टिश्यू जैसे स्किन सेल्स वगैरह हो सकती है, इनके साथ साथ हम यहाँ पे जो हार्ड टिश्यूज़ है जैसे स्केलेटल टिश्यूज़ वगैरह है, इनको भी कल्चर कर सकते हैं ईजी वे में। नेक्स्ट हमारी मेथड है साइक्लिक एक्सपोजर टू मीडियम एंड गैस फेज। इस टेक्निक में क्या होगा, इस टेक्निक, ये जो टेक्निक है जो सारी हमने इसके पहले डिस्कस की है, उन टेक्निक में क्या होता है एक लॉन्ग पीरियड में हम उसको कल्चर नहीं कर सकते। तो इस टेक्निक में हम जो कल्चर है जो मीडियम है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जैसे 4 to 5 मंथ है ना, ह्यूमन एडल्ट टिश्यूज़ वगैरह है उनको 4 to 5 मंथ तक हम यहाँ पे कल्चर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ही पैट्री डिश पर 2 से 8 बोल सकते हैं 2 to 8 एक्सप्लांट को एक ही डिश पर हम अटैच करके रख सकते हैं प्लास्टिक कल्चर डिश पे, एंड इसको कवर्ड कर देंगे विथ फ्लूइड मीडियम से। देन जो डिश है, जिस डिश पे हमने इनको रखा है उनको किस में हम रखेंगे, एक चैम्बर कंटेनिंग होता है, एक चैम्बर जिसमें क्या होती है गैस का मिक्सचर होगा और ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें साइक्लिक एक्सपोजर ऑफ मीडियम एंड गैस, उनको क्या करेंगे साइक्लिक रूप में एक्सपोजर होगा यहाँ पे गैस का और मीडियम का। तो इस टाइप से साइक्लिक एक्सपोजर मीडियम है जिसे गैस फेस कहा जाता है क्योंकि इसमें जनरली गैसेस का यूज़ किया जाता है। तो इस मीडियम के हम एडवांटेजेस के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम फिजियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, जो हम कल्चर यूज़ कर रहे हैं उसकी फिजियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट भी हम इजी टू परफॉर्म होता है, हम अच्छे से इजी वे में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। देन लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गन कल्चर। जो ऑर्गन कल्चर है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एप्लीकेशन में क्या होगा, ऑर्गन कल्चर में क्या होता है हम स्टडी कर सकते हैं ग्रोथ की, डिफरेंशिएशन की एंड डेवलपमेंट की। जो ऑर्गन है उसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से हो रहा है, उसकी ग्रोथ किस टाइप से हो रही है एंड उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, हमारे ऑर्गन कल्चर टेक्निक में। एंड इसकी हेल्प से हम जो बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स है, विटामिन्स है एंड कार्सिनोजेंस है, इनके इफ़ेक्ट देख सकते हैं किस पर, जो एडल्ट मैमेलियन टिश्यूज़ है उन पर इनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन स्किन जो है वो इजीली डेवलप की जा सकती है ऑर्गन कल्चर टेक्निक के द्वारा। जो स्किन है वो इन विट्रो कंडीशन में अच्छे से डेवलप हो सकती है, उसका ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है। इन लास्ट हमारा एप्लीकेशन है इसका यूज़ टिश्यू इंजीनियरिंग में किया जाता है। जो ऑर्गन कल्चर इस टेक्निक का यूज़ किस में किया जा रहा है, टिश्यू इंजीनियरिंग में। सो ये क्या हुआ इसके एप्लीकेशंस एंड टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड फर्स्ट हमने देखा कि ऑर्गन कल्चर किस टाइप से किया जाता है। ऑर्गन कल्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कंपेयर टू सेल कल्चर या फिर टिश्यू कल्चर, है ना। तो इसकी टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, एप्लीकेशंस के बारे में। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच।